अगर आपको सचमुच में डॉक्टर बनना है ना तो आपको एक सीरीज़ देखनी चाहिए, डॉक्टर हाउस। वीडियो के नीचे पूछा था कमेंट में कि सर मेरे पापा ऑर्थोपेडिशियन हैं और वो चाहते हैं कि मैं MBBS कर लूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं AI के बारे में फिर से पढ़ रहा था, लेकिन इस बार मैं अलग टाइप की बुक पढ़ रहा हूँ, AI स्नेक ऑयल। अभी एक वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी, क्यों AI को बहुत से ज़नोगीज़ की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली एक बच्चे ने वीडियो के नीचे पूछा था कमेंट में कि सर मेरे पापा ऑर्थोपेडिशियन हैं और वो चाहते हैं कि मैं MBBS कर लूँ। इसके लिए एक बड़ी अमाउंट वो कैपिटेशन फ़ीस डोनेशन देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं। और बोल रहे थे कि तुम और कुछ मत सोचो उसके बारे में, बस खाली तैयारी करो। देखिए, प्रॉब्लम AI आने के बाद में ऐसा नहीं है कि दुनिया एकदम तुरंत बदल जाएगी। बिजली जब आई है, बिजली ने हम लोगों को रात और दिन एक बराबर कर दिया। फिर भी घर घर में पहुंचना, ढेर सारी मशीनें ऐसी आई जो बिजली इस्तेमाल करती हैं। AI जब आएगा तो ऐसे लोग ज़्यादा फ्लरिश करेंगे जो गहराई में जाना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। अगर आप ऑर्थोपेडिशियन हैं या डॉक्टर हैं और आप AI को यूज़ करके पढ़ते हैं, अपने मरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बीमारी के बारे में पढ़ते हैं, खोजते हैं, और वो भी ऐसा नहीं कि खाली नॉवल की तरह पढ़ लिया। जब आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तब उसके चक्कर में पड़े हैं कि मैं इसको कैसे ठीक कर दूं। अगर आपको सचमुच में डॉक्टर बनना है ना तो आपको एक सीरीज़ देखनी चाहिए, डॉक्टर हाउस। जब मैंने उसको देखा था तो मुझे लगा कि यार अगर डॉक्टर बनना चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए। हालांकि वो एक फैंटेसी है, बट बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं। मुझे याद है जब मैं हिसार गया था तो वहाँ पर एक डॉक्टर थे, डॉक्टर विशाल गोयल। भाई साहब, वो आदमी नहीं था, वो मशीन था। मतलब आज भी अगर मुझे किसी पेशेंट के बारे में कुछ कंसल्ट करना होता है तो उनसे ही करता हूँ मैं। वो हर एक पेशेंट को देखना चाहते थे, हर एक पेशेंट। वो उनका पेशेंट नहीं है, वो रेडियोलॉजिस्ट थे, लेकिन फिर भी हर एक रिपोर्ट, हर एक पेशेंट, हर एक बीमारी को समझना चाहते थे, देखना चाहते थे। तो ऐसे लोगों को AI से बहुत फ़ायदा होगा। बाय द वे, अभी मैं पढ़ रहा हूँ वाई कांट AI फिक्स सोशल मीडिया। इस समय जो हमारे आसपास में सोशल मीडिया के ज़रिए इतनी गंध मची हुई है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, वो क्यों है, और AI उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। बट मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ बेटा कि मेडिकल में जाओ तो इसलिए जाओ क्योंकि तुम्हें उस सब्जेक्ट के साथ में एंगेज होना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। मैं श्रीश को इसलिए मना कर रहा हूँ बायोलॉजी पढ़ने से, फिज़िक्स पढ़ने से या केमिस्ट्री पढ़ने से, क्योंकि वो बोर हो जाता है। और वहीं पर वो मैथमेटिक्स जब करता है तो एक्साइटेड हो जाता है। जब AI के बारे में या कंप्यूटर के बारे में पढ़ता है तो उसको मज़ा आता है। हमारे घर में एक फैमिली है, हमारे चाचा लगते हैं, हमारे पापा के चाचा लगते हैं, वो बहुत फ्लरिश्ड हो रही है। और इधर मम्मी के साइड में भी एक फैमिली है जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। दोनों ने कम से कम 100 करोड़ रुपये कमा लिए होंगे। मैं उस लेवल पर नहीं पहुँचा हूँ। और मैं आपको बताऊं एक बात, दोनों फैमिलीज़ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है। जो सबसे हेड हैं दोनों फैमिलीज़ के, उन्होंने तो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं की है, बट अच्छा खासा बिजनेस दोनों ने खड़ा कर लिया है। और वो इसलिए क्योंकि रोज़ की लाइफ में जब रोज़ उस काम को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसमें एंगेज्ड होते हैं। तो अपने आप से यही पूछिएगा कि मैं किस चीज़ में एंगेज्ड हो सकता हूँ, कौन सी चीज़ है जो मुझे ग्रिप कर लेती है। जैसे फ़िल्में होती हैं, आप सारी फिल्में नहीं देख पाते, जो आपको एंगेज करती हैं, एंटरटेन करती हैं, मज़ा आता है, जिसको बार बार देखना चाहते हैं। डॉक्टर साहब और मैं दोनों की एक फेवरेट मूवी है चुपके चुपके, ऋषिकेश मुखर्जी जी की, और हम उसको 10 बार देख सकते हैं, 50 बार देख सकते हैं। बहुत हेल्दी और क्लीन कॉमेडी मूवी है। उन्हें एक ड्राइवर चाहिए इलाहाबाद से, क्योंकि बम्बई में शुद्ध भाषा बोलने वाला ड्राइवर नहीं मिलता, इसलिए। तो ऐसा कुछ करिए। अब जैसे मुझे AI के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत अच्छा लगता है पढ़ना या सोचना। जब मैं आँख बंद करता हूँ और अपनी सांस पे ध्यान देता हूँ तो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि मैं एक नोटों की गड्डियों के कमरे में बैठा हूँ और नोट गिनता रहूँ। मुझे इसमें ज़िंदा होने की फीलिंग नहीं आती। लेकिन वहीं पर अगर मैं एक बहुत अच्छी किताब से, मतलब ये बहुत अच्छी किताब है, मैंने इसको ऐसे उठा दिया। अब मेरा प्लान नहीं था पढ़ने का, मेरा दूसरी किताबें, ये देखिए मेरे टेबल पे कितनी किताबें फैली हुई हैं, 1 2 3 4 5। तो आपके पापा डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है। अगर आपको मान लीजिए MBBS करना भी है तो ये आपका डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि जो डिसीजन आप नहीं लेंगे ना, वो आप छोड़ देंगे। एक बहुत पावरफुल सीरीज़ बना रहा हूँ मैं बिज़नेस की, नेटवर्क इफ़ेक्ट नाम से।
जिसमें सोशल मीडिया ऐप है या यूट्यूब है या जहाँ पर भी नेटवर्क इफेक्ट है, जैसे ऊबर है, इस तरह की कंपनीज़ कैसे बनती हैं और कैसे इस तरह की कंपनीज़ फेल होती हैं। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फेल हुई हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे बहुत बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। ये है किताब बाय द वे, इसको मैंने पूरी कवर की है। dkbrains.com पे आप अगर चेकआउट करना चाहें तो करिएगा। ये बहुत 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 अच्छी बुक है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, ये किताबें पढ़ना मुझे अच्छा लग रहा है, इसको ट्रांसलेट करके आपके लिए प्रोड्यूस करना मुझे अच्छा लग रहा है, वीडियोज़ बनाना अच्छा लग रहा है। अपने दिन को पूछिए कि मैं कैसे बिताना चाहता हूँ। खाली कंटेंट खा करके दिमाग फूल जाएगा, जैसे कोई आदमी खा खा के मोटा हो जाता है और एक्टिविटी नहीं करता। लेकिन जब आप कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, कोई काम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कृष्ण ने ज्ञान योग से अलग रखा कर्म योग को, कि कुछ करो, कुछ एक्टिविटी करो। उनको पता था कि जब आप कुछ करेंगे तो गलतियाँ होंगी और उसके फल बनेंगे, लेकिन फिर भी उनको पता है कि आम आदमी बिना कुछ किए रह नहीं सकता है। अब चूँकि आपको अपने प्रोफेशन में जाना ही है तो कुछ ऐसा करिए जहाँ पर आपका केवल शरीर नहीं, मन भी इन्वॉल्व हो। और ये रूल दोनों चीज़ के लिए अप्लाई करता है, जॉब के लिए भी और शादी के लिए भी। दोस्तों, श्रीश को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होगी, आ रही है शर्म। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर श्रीश ने 2 डब्बे गले में लटका रखे हैं और 2 डब्बे हाथ में ले रखे हैं। बाय द वे, ये मेरा ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र है। अभी घर पे जाकर के मुझे अपने सब आईडी, पासवर्ड्स और कार्ड वार्ड सब इसमें अरेंज करने हैं। पूरा सेट है ऑर्गेनाइज़र का, लड़का साथ में आता है ऑर्गेनाइज करने। दोस्तों, अभी घर चलते हैं, इनको बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। बाय।